औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हैं और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट, सेकेंड ईयर ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस का आगाज़ किया गया और ये भी बताता चलूँ बेटा कि इन क्लासेस की कोई मंथली फ़ीस नहीं है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन फ़ीस है 2000 रुपीज़, जिसमें आपको तमाम सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। इस वक्त डेमो क्लासेस चल रही हैं इसी यूट्यूब चैनल पर। आपने फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की क्लास अटेंड की और आज की इस लेक्चर में हम बात करेंगे इंग्लिश की। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप 0309677677 पर रब्ता कर सकते हैं। आज हम बेटा सेकेंड ईयर इंग्लिश का पूरा पेपर समझ लेंगे कि पूरे पेपर में क्या क्या चीज़ें आएंगी और ये भी समझ लेंगे कि हम इंग्लिश की तैयारी किस तरह करेंगे, क्योंकि साथ साथ हमें तैयारी भी करनी है इम्तहान के लिए। सबसे पहला जो सेक्शन आपका है, देखो अब पिछले 3-4 सालों से इंग्लिश और जो आपका उर्दू, इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडीज़ के पेपर थे, उनके पेपर की जो स्कीम है उसमें काफ़ी चेंजेस आई हैं मार्क्स के हवाले से। कभी 50% एमसीक्यूज बेस्ड पेपर हुआ है, कभी 40% पेपर हुआ है। कुछ ईयर्स में इंग्लिश का पेपर नहीं लिया गया था, तो हमारे पास इस वक्त जो मार्क्स की स्कीम है वो एग्जैक्ट मौजूद नहीं है। लेकिन हमें ये पता है कि सेक्शन कौन कौन से आएंगे और उन सेक्शंस की फिर हमें किस तरह तैयारी करनी है। बच्चे, इंग्लिश, उर्दू और पाकिस्तानी स्टडीज़ इनकी तैयारी हम शुरू से ही स्टार्ट कर देंगे और 2-3 महीने के अंदर इनको याद करके हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ताकि इन सब्जेक्ट से तो हमें बिल्कुल भी परेशानी ख़त्म हो जाए। इनके जो नोट्स हैं और जो मटेरियल है वो जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं उनको इंशाल्लाह गूगल ड्राइव की फॉर्म में और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया जाएगा। सेक्शन ए बेटा आपका एमसीक्यूज़ का था, जिसमें आपको कहाँ-कहाँ से सवाल आ सकते हैं। तो सर, ये पास्ट 20 इयर्स पेपर को देखने के बाद आज का पूरा ये डिज़ाइन हमने किया है कि आपको इंडेक्स, जिसको आप टेबल ऑफ कंटेंट भी कहते हैं, वो बुक का याद करना होगा। यानी कौन-सी पोएम किसने लिखी है, कौन-सा चैप्टर किसने लिखा है, किससे लिया गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 1। नंबर 2, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम्स। कौन-सी पोएम जब लिखी गई तो उसकी बेसिक थॉट क्या थी? तो उस थॉट पर, जैसे एक फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, अबू बिन आदम, अगर मैं उसका सेंट्रल आइडिया लिखूँ तो उसमें मैं क्या पढ़ता हूँ सेंट्रल आइडिया में कि अल्लाह ताला उन लोगों से बहुत प्यार करते हैं जो अल्लाह ताला की मखलूक से बहुत प्यार करते हैं। तो ये उनका सेंट्रल आइडिया था। इन पर घूम फिर कर सवाल पूछा जा सकता है। फिर कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था अगर चैप्टर्स में, जैसे अगर पाकिस्तान जिंदाबाद का चैप्टर है तो उसमें लियाकत अली खान के जो एड्रेस थे उनकी बातें पूछी जा सकती हैं। और फिर ईयर पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा की बात करूं तो रुडोल्फ रोज़ेनडाइल ने किस ईयर में कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म की थी। इस सब को हम एक जगह पर लिस्ट डाउन कर देंगे और जब इसकी क्लास होगी हमारी एमसीक्यूज़ की तो वो साथ साथ हमें याद भी होता रहेगा। सेक्शन बी आपके पास बेटा 4 सेक्शन पर होता है, जिसको सब सेक्शंस का हम नाम देते हैं। अगेन मैं कहूँगा किससे कितने सवाल अटेम्प्ट करने हैं, वो जब जैसी ही स्कीम आएगी वो भी आपको इंशाल्लाह शेयर की जाएगी। अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं चैनल को तो हर नई वीडियो आपको मिलती रहेगी। आपका एक सेक्शन होता है आपके टेक्स्ट से, जिसमें टेक्स्ट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 20 मिनट विद मिसेस ओकेंटअप है, इस तरह के जो आपके चैप्टर्स हैं उनमें से सवाल पूछा जाता है। अच्छा, हम चैप्टर इस तरह पढ़ेंगे कि मैं आपको चैप्टर स्टोरी की तरह समझाऊंगा। जैसे कहानी होती है, कहानी फिल्मों को कभी आपने याद नहीं किया है, आपके जहनों में इस वक्त बेशुमार फिल्में मौजूद हैं। और अगर मैं एक जनरल एग्जांपल लेता हूँ, कमेंट में अगर आप लोग कमेंट करते हैं या मुझे व्हाट्सएप पर कमेंट करते हैं, एक बड़ा मशहूर डायलॉग है एक फ़िल्म का कि जिस स्कूल से तुम पढ़ रहे हो उसका प्रिंसिपल मुझसे ट्यूशन लेता है। उम्मीद करता हूँ कि इसका एक्टर भी आपको पता होगा कौन है, फ़िल्म का नाम भी आपको पता होगा कौन है और किसने किससे कहा ये भी पता होगा। तो भाई, जब फ़िल्म याद रह जाती है इसलिए याद रहती है कि उसको हम देखते हैं, सुनते हैं। बिल्कुल वैसे ही मैं आपको एक-एक चैप्टर पढ़ाऊँगा। जब हमारी चैप्टर की समरीज़ की क्लासेस होंगी तो उसमें पूरा चैप्टर हम समझ लेंगे, फिर उससे निकलते हुए तमाम सवाल और जवाब हमें क्लियर होंगे। इसी तरह बेटा वर्सेज़ हैं हमारी, जो आपके पास पोएम्स होंगी, उसमें जो आपके पास स्टैंज़ाज़ मौजूद होंगे, उसके लिए भी हम इसी तरीके से पढ़ेंगे ताकि हमें आसानी से याद हो जाए। प्रिज़नर ऑफ ज़ेंडा की मैं आपको एक्चुअल फ़िल्म दिखाऊँगा, चूँकि प्रिज़नर ऑफ ज़ेंडा फ़िल्माई जा चुकी है। इस पर पूरी फ़िल्म बनी है, तकरीबन ढाई से 3 घंटे की फ़िल्म है, जिसे हम मुख्तलिफ़ क्लिप्स में देखेंगे। तो उस प्रिज़नर ऑफ ज़ेंडा को देखने के बाद हमें प्रिज़नर ऑफ ज़ेंडा के कैरेक्टर के जब नाम लिए जाएँगे ना, कहा जाएगा रुडोल्फ रोज़ेनडाइल है, तो आपके ज़हन में वो कैरेक्टर आ जाएगा और उसका कैरेक्टर स्केच लिखना आपके लिए आसान हो जाएगा और उसके एयर याद करना आपके लिए आसान हो जाएगा। ग्रामर में हमारे पास 3 चीज़ें बेसिक इस सेक्शन में बेटा पूछी जाएँगी। फ्रेज़ल वर्ब्स हैं, पेयर वर्ड्स हैं और मैच द कॉलम हैं। मैच द कॉलम में यूजुअली सिनोनिम्स, एंटोनियम्स, वोकैब्युलरी, इनके बारे में पूछा जाता है।
सेक्शन सी हमारा आता है ऐसे, नरेशन और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर। स्टूडेंट सवाल करते हैं मुझसे कि सर हम ऐसे कितने याद करें। देखो अगर आप 200 ऐसे भी याद करके जाओगे ना तो बहुत मुमकिन है कि आपका जो ऐसे आपने याद किया था वो ना आए। तो हमें ऐसे याद करने के लिए थोड़ा सा अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होता है। कैसे दिमाग का इस्तेमाल करना होता है? हम कहते हैं कि सर सबसे पहले हमें कुछ मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ पहले, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसे कैसे याद किया जाता है। एक बच्चा था, उसको सिर्फ एक ही मज़मून याद था, मेरा दोस्त। तो टीचर उसको जो भी टॉपिक देती थी वो उसको घुमा फिरा कर दोस्त पर ले आता था। टीचर कहती थी मौसम पे लिखें, तो वो कहता था मौसम बहुत अच्छा है, मैं और मेरा दोस्त घूमने गए और फिर दोस्त पर लिख दिया। टीचर कहती थी क्रिकेट मैच, तो वो कहता था क्रिकेट मैच खेलने हम एक दिन ग्राउंड गए, ग्राउंड में मेरा दोस्त मौजूद था और फिर दोस्त पर लिख दिया। टीचर कहती थी क्लासरूम, तो वो कहता था मैं छठी क्लास का तालिबे इल्म हूँ, मेरे साथ मेरा दोस्त पढ़ता है और फिर दोस्त पर मज़मून लिख दिया। एक दिन टीचर उससे तंग आती हैं, उसको कहती हैं तुम जहाज़ में बैठे हो, जहाज़ से उड़कर मुल्क से दूर जा रहे हो, जहाज़ में तुम्हारा दोस्त मौजूद नहीं है, अब मज़मून लिखो। बच्चा होशियार था, बच्चे ने कहा जहाज़ साइंस की ईजाद है, जहाज़ में इंजन होता है, जहाज़ में पर होते हैं, जहाज़ में खिड़की होती है। जैसे ही मैंने खिड़की से नीचे देखा, मेरा दोस्त खड़ा हुआ था और उसने अपने दोस्त पर पूरा मज़मून लिख डाला। आपको भी कुछ इसी तरह करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने याद किया कायदे-आज़म और आ गया माय फेवरेट पर्सनैलिटी, तो आपने उसको लिख देना है। आप याद करके गए पिकनिक एट सी साइड और आपको आता है फेयरवेल एट योर कॉलेज, मेमोरेबल डे ऑफ योर कॉलेज। तो ये हो सकता है ना कि आपकी फेयरवेल बीच पर हुई थी, वहाँ पार्टी हुई थी। हो सकता है कि जो बीच का डे था वो आपके लिए मोस्ट फेवरेबल डे था, आप उसको भूल ही नहीं सकते कभी। तो इस तरह बेटा आपको मूव करना होता है। ऐसे में हमारे पास एक ऐसे साइंटिफिक आता है जो पेपर की स्कीम के मुताबिक होता है, एक ऐसे आपके पास स्पोर्ट्स पर होता है, एक ऐसे आपके पास जनरल आता है और एक ऐसे आपके पास करंट अफेयर पे होता है। करंट अफेयर पे भी हम बात नहीं कर सकते, पिछले साल कोविड-19 पर आया था, उससे पिछले साल पीएसएल पे आया था, फिर वर्ल्ड कप पे आया था। तो जो भी आपके पास उस वक़्त दौरे हाल में चल रहा होगा, जैसे इस साल मुमकिन है आपको सैलाब पर आ जाए या अगर कोई और करंट अफेयर चल रहा होगा तो उस पर आ जाएगा। ऐसे ही जो करंट अफेयर के होंगे वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा और बाकी ऐसे मैं लिखना आपको सिखाऊँगा कि ऐसे कैसे लिखे जाते हैं। इसके बाद बेटा हमारे पास आता है नरेशन, जिसको आप डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं या आप इसे नाम देते हैं रिपोर्टेड स्पीच का। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में बेसिकली जो इन्वर्टेड कॉमास आप रिमूव करते हैं, फिर आप कुछ चेंजेस करते हैं, ही, शी, दे, देम, यस्टरडे चेंज होना शुरू हो जाता है, तो इसके रूल्स हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हमारे पास आएगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। एक पैराग्राफ बेटा आपको दिया जाएगा और इस पैराग्राफ में आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे लास्ट में, उसमें वर्ब की फॉर्म्स होती हैं, उनको सॉल्व करना होता है। तो ये पूरा आपके पास इंग्लिश का पेपर पैटर्न था। जब से हमारी पेड क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी गूगल ड्राइव के थ्रू, तो उसमें आपको तमाम चीज़ें मिलना शुरू हो जाएंगी। आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं 0309677677 पर। अपना ख्याल रखिएगा बच्चों। अल्लाह हाफिज़।